नमस्कार। आज अमेरिका को 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप मिलने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। वो 45वें राष्ट्रपति भी थे अमेरिका के। उनका वो जो टेन्योर था वो विश्व में एक अलग पहचान देके गया था। हालांकि वो उसके बाद दूसरा चुनाव हार गए थे, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो 45वें राष्ट्रपति के रूप में टेन्योर था वो बड़ा एक यादगार था और उसका भारत के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। उसी वक्त भारत में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, मतलब लोग 2-3 साल उनको हो गए थे प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत को सकारात्मक एक दिशा देके गया। भारत आतंकवाद से जूझ रहा था। आतंकवाद को ख़त्म करने में जहां भारत की तरफ से कवायद चली थी, वहीं सबसे ज़्यादा योगदान उस वक्त अमेरिका का आना बड़ा जरूरी था, क्योंकि उससे पहले अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बैलेंस करते थे। वो अगर भारत आते थे तो वो पाकिस्तान भी जाते थे, अगर वो पाकिस्तान जाते थे तो भारत भी आते थे, बैलेंस करते थे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत को वरीयता दी, भारत को इंपॉर्टेंस दी। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे आतंकवाद को कुचलने के लिए कवायद शुरू की, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने उनका साथ दिया और पाकिस्तान को आइसोलेट किया। ना केवल पाकिस्तान के ऊपर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, बल्कि पाकिस्तान को हथियार देने भी बंद हुए। पाकिस्तान के साथ और डील्स करने भी अमेरिका ने बंद की, और उसका असर हुआ कि भारत में आतंकवाद खत्म हुआ। भारत ने आतंकवाद को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन लगता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल अब आया है, इसमें आतंकवाद को और सख्ती से कुचलने में मदद मिलेगी। एक दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर एक व्यवसायी हैं, और उनका जो एक रवैया होता है वो बड़ा प्रोफेशनल सा होता है। वो उनके लिए, जैसे हम हमारे देश में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कंट्री फर्स्ट की बात करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी कंट्री फर्स्ट की बात करते हैं। बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों से इत्तेफाक नहीं रखते कि वो टैक्स लगाते हैं, लेकिन उनको अमेरिका ने राष्ट्रपति बनाया है, तो उनकी प्रायोरिटी जो है वो अमेरिका है, उनकी प्रायोरिटी दूसरे देश नहीं है। तो अगर वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स लगाते हैं तो निश्चित तौर पर ये उनकी प्रायोरिटीज़ में है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें ऐसा दूर से लगती हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले टेन्योर में कहा था टैक्सेस के बारे में, कि अगर भारत से कोई चीज़ अमेरिका को इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जब अमेरिका भारत को कोई चीज़ भेजता है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगता है, खासकर ऑटोमोबाइल में। यही कारण है कि भारत से गई अमेरिका गई गाड़ियाँ उसी रेट में चलती हैं जो भारत में होती हैं, लेकिन जो अमेरिका से भारत गाड़ियाँ आती हैं उसके पास 100% टैक्स लगता है, तो उसका रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप उसके ऊपर बैलेंस करना चाहते हैं कि अगर आप हमसे टैक्स ले रहे हैं तो आप हमें भी टैक्स दीजिए। वो एक राष्ट्रपति के रूप में अपने देश के प्रति उनकी ठीक सोच है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने युद्ध में विश्वास नहीं किया। हालांकि अमेरिका के उससे पहले के टेनर में आप देखोगे कि कई युद्ध हुए, अमेरिका ने कई जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व किया। अफ़गानिस्तान में, आपको ईरान, इराक, कुवैत, कई जगहों पे अमेरिका इन्वॉल्व रहा। लेकिन 2000 जो पिछला टेन्योर 45वें राष्ट्रपति के रूप में जो ट्रंप का टेन्योर था, उसमें उन्होंने युद्ध की बजाय उन चीज़ों को ख़त्म करने में ज़्यादा कवायद की जो देश और विश्व में आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रही थी और सामाजिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रही थी। एक एग्जांपल आपको याद है कि कोरिया में, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में हमेशा ही एक तरीके से टेंशन रहती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब योंग से मुलाकात की और उनके साथ जब वो खुद जाके प्रायोरिटी पे जाके बैठे, तो उसके बाद आप देखिए कि वो मसला भी काफ़ी हद तक शांत हो गया। अभी राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो पिछले 15 महीने से युद्ध चल रहा था, उसका युद्ध विराम गिराया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इज़राइल के प्रधानमंत्री ने खासकर ट्रंप का इस बात के लिए धन्यवाद किया कि उन्होंने युद्ध विराम में अपनी सहायता दी। अब आने वाले समय में आपको नज़र आएगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है, तनाव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, उसको भी ख़त्म करने में निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप एक अलग भूमिका निभाएंगे। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का बनना, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनना देश, ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि विश्व के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। और किस नेचर का, किस सोच का राष्ट्रपति वहाँ पे आता है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए सकारात्मक रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफ़ी सौहार्दपूर्ण रिलेशन है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी वो ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को आइसोलेट करेंगे, जैसे अभी भारत भी चाइना को आइसोलेट कर रहा है, आर्थिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी।
बहुत सी चीज़ों के ऊपर भारत में काम चल रहा है जहां से चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म की जाए। निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी उसी दिशा में काम करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी भी जो है वो अमेरिका के प्रोडक्ट्स को बेचना है, अमेरिका के अंदर अमेरिका की चीज़ों को बेचना है, अमेरिका के व्यापार को बढ़ाना है। ऐसे ही भारत की प्रायोरिटी जो है वो भारत के व्यापार को बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पर इस टेन्योर में भारत और अमेरिका मिलकर न केवल आर्थिक और व्यापारिक संबंध मजबूत करेंगे, बल्कि चाइना जैसी कंट्री को भी आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। बड़ा अमेजिंग होगा ये टेन्योर देखने वाला। मैं काफ़ी बार यूएस गया हूँ, तो मैंने देखा है कि एक एक राष्ट्रपति के रूप में जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तो वो एक अलग सा वहाँ पे एक सकारात्मक सा माहौल अमेरिका में बनना शुरू हो गया था। और अभी जब मैं अभी कुछ दिन पहले अमेरिका जाके आया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ का माहौल जो है वो एक बार फिर अमेरिका फर्स्ट टाइप हो रहा है। जो सबसे बड़ा चैलेंज डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है वो है इलीगल इमिग्रेशन को ख़त्म करने का। इलीगल इमिग्रेशन जो है वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले इसकी घोषणा की है कि अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप शुरू करेंगे। अपने पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का उनका संबंध रहता है, ये एक बड़ा देखने वाला होगा, खासकर मैक्सिको और कनाडा के साथ, क्योंकि कनाडा के साथ अभी पीछे उनकी स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं रही थी कि वो यूनाइटेड अमेरिका के ऊपर विश्वास करते हैं। तो देखना है कि अमेरिका का कनाडा के साथ किस प्रकार का संबंध रहता है, खासकर जब कनाडा भी इस साल चुनावी साल में है, कनाडा में भी इस साल चुनाव होने हैं। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद किस प्रकार का रिलेशन रहता है। लेकिन ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए काफ़ी सकारात्मक होगा, भारत के लिए काफ़ी होपफुल होगा, और आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में एक नई तरीके की कवायद लिख सकते हैं। धन्यवाद।